वेलकम टू हाईवे इंडिया चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी बेहतरीन कार के बारे में बताएंगे जो इस साल मार्च के महीने में लॉन्च होने वाली है। टाटा मोटर्स फाउंडर्स एडिशन। देश की शीर्ष वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में एक से बढ़कर एक नए मॉडल्स की कारों को पेश कर रही है। अब कंपनी ने अपने मशहूर मॉडल टियागो, अल्ट्रॉर, निक्सॉन और हैरियर के नए फाउंडर एडिशन को लॉन्च किया है। इस स्पेशल एडिशन में कंपनी ने नए लोगों के साथ कुछ खास फीचर्स भी शामिल किए हैं। टाटा मोटर्स अपनी हर कार रेंज के लिए ये लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने फाउंडर्स एडिशन नाम दिया है। टाटा मोटर्स फाउंडर एडिशन को टाटा ग्रुप के फाउंडर जे.आर.डी. टाटा के सम्मान में पेश किया गया है। जे.आर.डी. टाटा ने ही देश में टाटा ग्रुप्स की नींव रखी थी। कंपनी ने अपनी टाटा टियागो से लेकर हैरियर तक को इस नए फाउंडर एडिशन में शामिल किया है। इस स्पेशल एडिशन की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ टाटा ग्रुप के कर्मचारी ही खरीद सकते हैं। टाटा कार्स फाउंडेशन एडिशन की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी ने अपने रेगुलर मॉडल की तुलना में इनमें कुछ खास एलिमेंट्स को शामिल किया है जो कि इनके डिजाइन को अलग बनाते हैं। ये फाउंडर्स एडिशन कार में जे.आर.डी. के साइनेज और टाटा लोगो के लिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ फेंडर पर बैच मिलता है। इन्हें खरीदने वालों की आइकॉनिक सीरीज से एक पोस्ट कार्ड भी मिलेगा जो ब्रांड के सफर को दर्शाएगा। इस कार को 2021 के मार्च महीने में लॉन्च किया जाएगा। स्कोडा कुशाक। दोस्तों, स्कोडा की विजन इन कॉम्पैक्ट स्कोडा कुशाक ने पिछले साल ऑटो एक्सपो 2020 में लोगों का ध्यान खींचा था। इस कार को 18 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। ये वॉक्सवैगन समूह की इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत डेवलप्ड पहली गाड़ी है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने इस बयान में कहा है कि स्कोडा कुशाक की पेशकश के साथ कई दूसरे वाहनों को बाजार में उतारने का रास्ता साफ होगा, जिन्हें अगले 18 महीने पेश किया जाएगा। कंपनी ने इस व्हीकल पर इंजन ऑप्शन और डायमेंशन के साथ साथ कंफर्ट को लेकर भी काम किया है। इसमें 2651 मिलीमीटर का एक व्हील बेस होगा, जो कि कंपनी कॉन्सेप्ट के व्हील बेस की तुलना में 20 मिलीमीटर छोटा है। कुशाक के टॉप एंड ट्रिम में एलईडी हेडलाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स की सुविधा होगी। टेल और ब्रेक लाइट्स को भी एलईडी के साथ लगाया गया है। ये भारत में स्कोडा की पहले कनेक्टेड कार होगी जिसमें माई स्कोडा कनेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ 12.3 इंच की सेंट्रल टच स्क्रीन दी जानी है। दूसरी विशेषताओं में एक ऑटोमेटिक एयर कंट्रोल सिस्टम, सनरूफ और एडेप्टिव लाइट जैसे फीचर्स शामिल हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ऑप्शनल फ्रंट साइड एयरबैग्स और कंटेन एयरबैग्स से लैस होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC को सभी ट्रिम्स एंड स्टैंडर्ड के रूप में पेश किया जाएगा। टॉप वेरिएंट में हिल होल्ड कंट्रोल, रेन लाइट सेंसर, एक क्रूज कंट्रोल सिस्टम और टायर प्रेशर मॉनिटर भी दिए जाएंगे। स्कोडा कुशाक में टर्बोचार्ज इंजन का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें पोलो और रैपिड के साथ आने वाला 1.0 लीटर का कारोग भी मिलने वाला है। 1.5 लीटर इंजन शामिल है। इन दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन में शामिल है। बता दें कि स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपने भारत 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कमर कस ली है। कंपनी नए साल में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। नई प्लानिंग के हिस्से के रूप में कंपनी ने वॉक्सवैगन ग्रुप के ब्रांडों में नए और बेहतरीन प्रोडक्ट की एक सीरीज पेश करने की योजना बनाई है। इस कार को 18 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए होने की उम्मीद है। जीप व्रैंगलर मेड इन इंडिया वेरिएंट। जीप व्रैंगलर जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। कंपनी के अनुसार मेक इन इंडिया जीप व्रैंगलर 15 मार्च को लॉन्च की जा सकती है। जीप व्रैंगलर को कंपनी ने पुणे के पास रंजनगांव जिले में अपने प्लेटफॉर्म में डेवलप किया है। नई जीप व्रैंगलर की कीमत व्रैंगलर CBU की कीमत 68,94,000 रुपए से कम होगी। भारत में आगामी जीप व्रैंगलर रूबिकॉन XUV 5 दरवाजे वाला मॉडल होगा। इसका डिजाइन बेहद ही शानदार होगा। ट्रेडमार्क रूबिकॉन डिजाइन की कई सारे एक्सटीरियर फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है, जिसमें 7 सेलेक्ट ग्रिल, ड्रॉप डाउन विंडशील्ड, 18 इंच के अलॉय व्हील्स को शामिल किया जा सकता है, जो ग्राहकों को काफी पसंद आएगा। जीप व्रैंगलर में आपको दमदार एक्सटीरियर फीचर्स के साथ बेहतरीन इंटीरियर फीचर्स भी मिलेंगे। इन फीचर्स को आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, रीडिजाइन किए गए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नेविगेशन सिस्टम को शामिल किया जा सकता है। 2021 जीप व्रैंगलर में आपको 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 268 bhp की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस SUV में कंपनी ने 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। BS6 Isuzu MU-X। दोस्तों, लग्जरी कार निर्माता कंपनी Isuzu अपनी नई XUV Isuzu MU-X को जल्द ही भारत में उतारने की तैयारी कर रही है।
कंपनी इस एसयूवी को BS6 उत्सर्जन मानकों के आधार पर बाजार में उतारने वाली है। बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन इसूजू MU-X को पहले ही वैश्विक बाजारों में पेश किया गया है। इन दिनों इसूजू इंडिया इस एसयूवी के पुराने वर्जन का ही BS6 मानकों के आधार पर टेस्ट कर रही है। हाल ही में इसूजू MU-X के मौजूदा मॉडल को टेस्ट करते हुए देखा गया था। टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसूजू MU-X BS6 के एक्सटीरियर स्टाइलिंग में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। बाहर कोई बदलाव न होने के चलते इसके इंटीरियर में भी कोई भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। बता दें कि इसूजू MU-X भारतीय बाजार में सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है। इसके चलते इस कार में 6 एयरबैग्स EBD के साथ EBS, ESC, इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट, हिल स्टार्ट और डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं। नई इसूजू MU-X के BS6 वर्जन की कीमत के बारे में बात करें तो कंपनी इस एसयूवी को 29 लाख रुपए की एक्स शोरूम की कीमत पर उतार सकती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा ये एसयूवी MG ग्लोस्टर XUV को भी टक्कर देती है। शानदार कार को 2021 के मार्च के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस। दोस्तों, आगामी सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस एक शानदार आकार का एसयूवी है जिसमें बड़े व्हील्स, खास डिजाइन और 230 मिलीमीटर हाई ग्राउंड क्लियरेंस है। लंबाई में 4500 मिलीमीटर मापने वाली एसयूवी एक कॉम्पैक्ट उपस्थिति का दावा करती है जिसमें एक विस्तृत ग्रिल अप फ्रंट और चिकना दिखने वाला स्लिप्ड हेडलैम्प्स डिजाइन LED की डे टाइम रनिंग लाइट के साथ पूरा होता है। लुक के लिए एसयूवी को ब्लैक लोअर बॉडी कैलेंडिंग भी मिलती है। पीछे की तरफ C5 एयरक्रॉस में ट्विन एग्जॉस्ट टिप और ब्लैक बम्पर के साथ तेज तर्रार टेल लाइट्स है। भारत में C5 एयरक्रॉस को केवल 1.6 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। C5 एयरक्रॉस ग्लोबल स्तर पर 2 डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, जबकि डीजल लाइनअप में 1.5 लीटर और 2.0 लीटर इंजन शामिल है। पेट्रोल में टर्बोचार्ज 1.2 लीटर और 1.6 लीटर इंजन शामिल है। ट्रांसमिशन विकल्प में एक ऑप्शन 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ एक ऑप्शनल 8 स्पीड ऑटोमेटिक शामिल है। सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस एक 5 सीटर एसयूवी है। एसयूवी को 12.3 इंच की TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन मिलती है और इसमें 19 नए ड्राइवर की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें हाईवे ड्राइवर असिस्टेंट, एक लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम और साथ ही 6 एडवांस कनेक्टिविटी तकनीक शामिल है। C5 एयरक्रॉस पर सुरक्षा तकनीक में कई बार एयरबैग्स, एक ऑटो हाई बीम फीचर्स के साथ स्मार्ट हेडलैम्प्स, अटेंशन असिस्टेंट, क्रॉस ट्रैफिक डिटेक्शन और ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट, हिल होल्ड असिस्टेंट और बहुत कुछ शामिल है। एसयूवी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है जो इस बेहतरीन कार की कीमत 25 लाख रुपए तक हो सकती है। इस कार को मार्च 2021 में लॉन्च करने की उम्मीद है। टोयोटा यारिस। दोस्तों, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स अपनी कार टोयोटा यारिस के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की योजना बना रही है और हाल ही में इस हैचबैक पेटेंट इमेज लीक हुई है। इस इमेज का सीधा संबंध भारत में बिकने वाली टोयोटा यारिस से है। टोयोटा यारिस को इंटरनल रूप से XP150 का नाम दिया गया है और इसे साल 2013 में पहली बार अनावरण किया गया था। इस पेटेंट इमेज में पता चल रहा है कि उभरते बाजारों के लिए टोयोटा यारिस हैचबैक और दूसरे फेसलिफ्ट के बाद कैसी दिखेगी। कंपनी इसे भारत में टोयोटा यारिस एक्टिव या टोयोटा यारिस के रूप में बेचती है और दूसरी जगह इसे टोयोटा विओस के रूप में बेचा जाता है। संभवतः इसे पहले फेसलिफ्ट के बाद इस हैचबैक को समान नया फ्रंट एंड डिजाइन मिलेगा। नई यारिस फेसलिफ्ट में नई LED हेडलैम्प्स जो कि विकसित बाजारों में बेचे जाने वाले MK4 यारिस की याद दिलाते हैं। फ्रंट के डिजाइन अपग्रेड में नया डिजाइन किया गया है। फ्रंट बम्पर शामिल है जो कि MK12 टोयोटा क्रोला में प्रेरित हैं और इसमें भी नए ग्रिल्स हैं, जबकि प्रोफाइल और रियर में ये अपने आउटगोइंग मॉडल से अलग नहीं है। इसके पहले भारत में बेची जा रही यारिस सेडान का अगस्त 2017 में इंटरनेशनल लेवल पर अनावरण किया गया था। भारत में टोयोटा यारिस सेडान फेसलिफ्ट को मार्च 2021 में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इसकी कीमत 9 लाख रुपए होने की उम्मीद है। BMW M340। BMW 3 सीरीज में एक नई M परफॉर्मेंस मॉडल को लॉन्च किया जाने वाला है। ये कार BMW M340i है। कार BMW 3 सीरीज की पहली परफॉर्मेंस कार होने वाली है जिसे भारत में ही असेंबल किया जाएगा। BMW M340i के फीचर्स की बात करें तो इस कार में 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले लेटेस्ट BMW i ड्राइव सिस्टम के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा गेस्टर कंट्रोल, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आदि दिया गया है। इंजन की बात की जाए तो इस कार में 3.0 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 374 bhp पावर और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है। कार में 8 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाएगा जो कार के चारों पहियों में पावर पहुंचाएगा। इस कार की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं ये बेहतरीन कार 25 मार्च 2021 को लॉन्च होगी। महिंद्रा बोलेरो न्यू। दोस्तों, देश की प्रमुख एसयूवी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा घरेलू बाजार में अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूवी महिंद्रा बोलेरो के नए अवतार को पेश करने की तैयारी कर रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके नए अवतार पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई एसयूवी को बोलेरो नियो के नाम से बाजार में उतारा जाएगा और इसे साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस एसयूवी को नए लैंडर फ्रेम चेसिस पर तैयार करेगी। इसमें बॉक्सी डिजाइन के साथ सभी आधुनिक फीचर्स और तकनीक को शामिल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि नई बोलेरो में कंपनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो सिस्टम, एसी पावर विंडो और टॉप मॉडल में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दे सकती है। इसमें रेडिएटर ग्रिल, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और आगे और पीछे स्किड प्लेट्स के साथ विंग मिरर पर टर्न इंडिकेटर्स भी दिए जाएंगे। जहां तक इंजन की बात करें तो कंपनी इसे मौजूदा इंजन के साथ ही बाजार में उतारेगी। इसमें नए BS6 मानक वाले 1.5 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त M-HOK 75 डीजल इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 75 PS की पावर और 195 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से सजी ये एसयूवी फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस होगी। इसके अलावा कंपनी इसे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ भी बाजार में उतार सकती है। नई महिंद्रा बोलेरो में कंपनी डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग और सेंसर जैसे फीचर्स दे सकती है। मौजूदा मॉडल की कीमत 7.81 लाख रुपए से लेकर 9.15 लाख रुपए तक के बीच है। नए अपडेटेड फीचर्स और डिजाइन के चलते नई बोलेरो की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस कार को 2021 के मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसमें से किस कार को खरीदने की चाहत रखते हैं आप।